आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय के 8वें वचन से है। तेरे हाथों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। सन 1563 में जोसेफ कारू नाम के यहूदी रबी के द्वारा लिखी गई पुस्तक शुल्हान आरुख यहूदी लोगों के नियम और कानून की पुस्तक है, जिस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद करके द कोड ऑफ जूइश लॉ करके उसका नाम दिया गया है। उस पुस्तक को लिखने वाले यहूदी रबी जोसेफ करू कहते हैं कि एक व्यक्ति को किस तरीके से काम करना चाहिए। उनका कहना है कि एक व्यक्ति का अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना बेहद जरूरी है, लेकिन एक व्यक्ति का काम करने के लिए ही जीना सही नहीं है, बल्कि जीने के लिए काम करना चाहिए। एक यहूदी व्यक्ति के लिए ये बेहद ज्यादा जरूरी है कि वो सुबह उठते ही मूसा के लिखे हुए अध्यायों में से कुछ वचनों को पढ़े और उसके बाद ही वो काम पर जाए। मूसा के द्वारा लिखी गई पुस्तकें जिसे तोरा कहा जाता है, यदि उसे पढ़ने के बावजूद वो अपने कामों को ठीक से नहीं कर पाता है तो तोरा को पढ़ने के कारण उसे जो आशीष प्राप्त होनी चाहिए उसे वो गवा बैठेगा। अगर वो काम न करने वाला एक आलसी व्यक्ति है तो निश्चय ही उसके ऊपर कंगाली छा जाएगी। अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन न करने वाला एक व्यक्ति वो बन जाएगा। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति को अपनी नौकरी को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और पहला स्थान नहीं देना चाहिए। हमारा काम हमेशा हमारे जीवन में दूसरे स्थान पर ही होना चाहिए, हमारे परमेश्वर के बाद के स्थान में। उस व्यक्ति के जीवन में तोरा नाम की मूसा के द्वारा लिखी गई पुस्तकें उसके जीवन का आधार होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में तोरा को पहला स्थान और अपने काम को दूसरा स्थान देता है तो वो परमेश्वर के लिए ईमानदार है करके उस पुस्तक में लिखा गया है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होना चाहिए। प्रेरित पौलुस अपनी पत्रियों में कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है तो उसे खाना भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही ये भी लिखा गया है कि हमें परमेश्वर से ज्यादा अपने काम को महत्व नहीं देना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का और उनके द्वारा दिए गए पवित्र शास्त्र को मिले। प्रेरित पौलुस जब कुरिन्थियों नगर आए तो वो अक्विला और प्रिस्किला के साथ रहे जो कि तंबू बनाने का काम किया करते थे। क्योंकि पौलुस भी तंबू बनाने का काम किया करते थे, इसीलिए उनके साथ मिलकर वो भी तंबू बनाने लगे। वो खुद कहते हैं कि अपनी जरूरतों के लिए उनके साथ जिन्होंने काम किया उनकी जरूरतों के लिए इन हाथों ने काम किया। भले ही पौलुस एक तरफ तंबू को बनाने का काम किया करते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को ही प्राथमिकता दी थी। प्रिय लोगों, भले ही हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहते हैं, लेकिन हमेशा ही हमारा काम प्रथम स्थान में आ जाता है। यदि हम अपने जीवन में अपनी नौकरी को प्रथम स्थान दिए बिना परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे तो वो निश्चय ही हमें और अधिक आशीषित करेंगे। वो हमारे हाथ के प्रयासों को आशीषित करेंगे। जो लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर उनकी नौकरी में भी उन्हें पहले स्थान पर रखते हैं। इतवार के दिन कलीसिया जाए बिना नौकरी कर अपने लिए चीजों को कमाने वाले लोगों के मुकाबले अब जो परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं, परमेश्वर आपको अधिक ऊंचाइयों को और समृद्धि को देंगे। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें जो काम सौंपे हैं उसे आलसीपन से नहीं, ईमानदारी से और फुर्ती से करे। परमेश्वर को पहला स्थान दे, तब परमेश्वर हमें भी पहले स्थान पे रखेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।